हाय गाइस। सो आज हम लोग चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे अबाउट हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला आप सभी को पता होगा, लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। ये किसके लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट क्यों करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास पहले से दो फार्मूले हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एक ये अपने पास फार्मूला है ना? और एक ये एक फार्मूला हमारे पास पहले से ही है। तो ये दोनों फार्मूले जब पहले से हमारे पास हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला को यूज? सबसे पहले देखते हैं कि चलो एक एक चीज करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है कि लाइक एरिया और ट्रायंगल लोगों को पता होगा, फिर भी अगर किसी को जानकारी के लिए, लाइक क्या है एरिया, क्या है ट्रायंगल, क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल क्या है? कोई भी एनक्लोज्ड सरफेस जो तीन साइड से क्या हो, क्लोज हो। ये ध्यान रखना है, जो क्या हो, क्लोज हो, स्ट्रेट लाइन से। मैं थोड़ा सा कर्व बना दिया, मेरे हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि लाइक वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, फिर थोड़ा सा कर्व हो गया, कोई बात नहीं, आप तो समझ सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? ये ओपन है तो ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है ना? तो ये क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? हम ट्रायंगल बोलते हैं। बच्चे, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। ओपन फिगर, क्लोज फिगर, ये बहुत माइन्यूट चीजें, अभी आप लोगों को फर्क नहीं समझ में आता है। मुझे भी नहीं आता था। जब हम आगे क्लासेस में जाते हैं, जब पढ़ते हैं, जब जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, तब समझ में आता है कि इन सब छोटी छोटी चीजों का क्या महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। तो ये मैं बीच बीच में छोटी छोटी चीजें बताते रहूंगा, तो उन सब चीजों को गौर करना, ध्यान देना। अभी का मैथ उतना ज्यादा कुछ खास नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज आपको याद करना, याद नहीं करने। सारे फॉर्मूलेज जो है ना, देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होता है, लाइक वो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, बट एंड ऑल अदर फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक फॉर्मूलाज। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि कुछ चीजें तो साइंटिस्ट ने हमें निकाल करके दी हैं, उसको हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट जो और बाकी चीज है ना, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो हमें उसी हिसाब से चीजों को चलना पड़ेगा। अगर हम बेसिक चीजों को समझते गए ना, तो आगे हमें दिक्कत ही नहीं होगा। हम यहाँ पे हाफ क्यों कर रहे हैं या फुल क्यों कर रहे हैं, ये बाई टू कर रहे हैं, रोम्बस में अलग है, इसमें अलग है, उसमें अलग है, सबका कॉन्सेप्ट एकदम सेम, डिट्टो का डिट्टो है एकदम कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस चीजों को रटना नहीं है, समझना है कि वो हुआ कैसे, वो हुआ कैसे। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, आप मुझे बताते रहोगे आपको क्या चाहिए, मैं सब कुछ आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देख, ट्रायंगल समझना है, ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। और ट्रायंगल में कोई भी क्लोज्ड सरफेस फिगर होता है, एक तो दो तरह की फिगर्स होते हैं, एक होता है 2D फिगर, एक होता है 3D फिगर, ठीक है। तो 2D फिगर में हम सिर्फ क्या निकालते हैं? एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। और 3D फिगर में पास एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, ये तीन चीजें आती हैं, ठीक है। होता क्या है डिफरेंस? 2D फिगर क्या है? जैसे मेरा एक ये हाथ है, ठीक है। ये हाथ है, ये एक तरह से क्या है, क्वाड्रिलेटरल समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हाथ दिख रहा है, क्या है? 2D फिगर है, जिसके दो डायरेक्शन हो। दो डायरेक्शन मतलब एक ऐसे हो और ऐसे। हम कह सकते हैं ऐसे भी हो, कह सकते हैं, लेकिन उसके दो ही डायरेक्शन हो, फिर ऐसे वाला डायरेक्शन नहीं होगा, कोई भी हो लेकिन बस दो ही डायरेक्शन हो, ठीक है। उसको बोलेंगे 2D फिगर। उसको प्लेन प्लेन सरफेस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा। तो इसको बोलेंगे 2D फिगर। तीसरा होता है 3D। 3D का मतलब क्या होता है? तीन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो 3D मतलब एक ये है, एक ये हो गया, ठीक है। ये एक हो गया, एक ये हो गया, और एक ऊपर। मतलब 3D ऐसा समझ लो आपका रूम, रूम जिसमें आप चीजों को भर सकते हैं, ठीक है। चीजों को आप इसमें ठूस के भर सकते हैं, दैट इज आपका 3D, तीन डायमेंशन। इसलिए इसको तीन डायमेंशन बोला। अभी से 5G चला रहा है, 5th जनरेशन। पहले 4G था, 4th जनरेशन। 2G था, 2 जनरेशन। उसमें जनरेशन का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, उसमें बच्चे पैदा नहीं कर रहे जनरेशन जनरेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। तो इसमें क्या है 2D मतलब आप ये एक चीज है, ठीक है। ये एक प्लॉट है, ठीक है। ये क्या है? 2D है कि मतलब सिर्फ दो डायरेक्शन है, एक ये हो, एक डायरेक्शन हो गया, एक ये डायरेक्शन हो गया। आप एरो कैसे बना लो, कैसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, ठीक है। कहीं कहीं पड़ता है, वो अलग बात है, वो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप चीजों को इसमें भर नहीं सकते। अगर आप भरोगे भी तो क्या होगा, सिर्फ आप इस सरफेस पे ही रख पाओगे, ठीक है। इसके ऊपर और आप स्टैक नहीं कर पाओगे। एक आपके पास रूम है, आप इसमें एक आप गद्दा एक बिछा लिए, तो बस आप एक ही गद्दा उस पर बिछा पाओगे एक रूम पे।
अगर आप चाहते हो उस पर 10 गद्दे बिछाएं तो हमें फिर उसके ऊपर में स्टैक करना पड़ेगा, है ना। उसके ऊपर जब आप स्टैक कर रहे हो तो आप तीसरे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो वो होता है अपना 3D, 3 डायमेंशन। आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो जिसमें आप चीजों को भर सके, जिसमें आप चीजों को भर सके वो है आपका 3D फिगर, ठीक है। और उसको हम सॉलिड शेप्स भी कहते हैं, सॉलिड, हाँ ठीक है। और जिसमें आप चीजों को सिर्फ रख सके उसको बोलते हैं 2D फिगर। ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस आपको समझने के लिए, 2D और 3D। 2D क्या है, जिसमें आप चीजों को रख सके, और 3D क्या, जिसमें चीजों को आप भर सके, ठूस के भर दो, ठीक है। तो अब ये हुआ, तो एरिया क्या होता है कि आप कितनी चीजें इसमें भर सकते हैं, ये आपका क्या है, आपका एरिया है ना। ये सब आपका क्या है, ये एरिया है। जब आपको ठूस के भरना होगा तब फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है वॉल्यूम का भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। तो अब क्या है कि अब, लेकिन अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो भैया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चौथी पांचवी क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है। कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है अपना, ये है। तो उसमें ये क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है अपनी, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम बेस। और इसमें हाइट क्या है, हाइट अपनी क्या है, इस चीज को बोलते हैं हाइट, है ना। ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस लेंथ को, ये जो लेंथ हुई, ये इसको हम ए दे देते हैं और इसको ओ दे देते हैं, ठीक है। तो ए ओ जो लेंथ है इसको बोलते हैं हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। कई बार हमें पास क्या है कि ये ट्रायंगल की ये साइड्स दी हुई है, ठीक है। इन साइड्स दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर है, 3 लिख देगा, चलो 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ऐसे दे रखा अपने को, लेकिन ये हाइट नहीं पता होती है। तो उस केसेस में क्या करेंगे, तो कई तरीके हैं इस हाइट को निकालने का, ज्योमेट्रिकल तरीका, अलग अलग तरीका। अगर हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, है ना। तो वही क्वेश्चन है, बाद में सवाल, मैं बाद में इसका जवाब दूंगा, ठीक है। दूसरा अपने पास एक और फॉर्मूला है, ये वाला। ये किसके लिए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, आप सभी को पता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स क्या हो, बराबर हो। ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। ये तीनों साइड्स बराबर, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल समझ में आया, 3 साइड्स हो, अगर तीनों साइड्स बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा, तो इसमें ए क्या है, साइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी की साइड बराबर होगी, सपोज ये 5 सेंटीमीटर, तो √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर, वो अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केसेस में क्या करेंगे, जहां हमें हाइट नहीं दी हुई, या हम निकाल नहीं सकते, हमें पता नहीं हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम, वहां उस केस में हम लगाएंगे अपने इसका, ये लगाएंगे अपन हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। उस केस में हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, ये अपना हीरो बन के आया इसलिए हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये है क्या है, नहीं है, ये इसको देखते हैं। तो पहले इतनी बात समझ में आई कि हम क्यों कर रहे हैं हीरोन्स, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो मैथ सब कुछ प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस सेकेंडरी आती है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आपको। आपने फॉर्मूला देख लिया, आपने रट लिया, आप सवाल भी कर दोगे, सही भी कर दोगे, 4 दिन बाद भूल भी जाओगे, 8 दिन बाद भूल जाओगे, अगले साल भूल जाओगे। लेकिन क्या होता है ना बच्चे, आप जब आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे होते हो ना, ये सब चीजें आप रिवाइज कई बार नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता है ना, तो आप चीजों को कोरिलेट कर जाते हो, और उस हिसाब से आप आंसर निकाल देते हो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किस चीज को कहाँ पे यूज करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये हाइट, इस चीज को हाइट बोलते हैं। अगर यही जहां पे नहीं दिया हुआ होगा तो वहां पे इस फॉर्मूला को हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद था कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और कहीं भी कुछ आप लगा दिए, गड़बड़ हो जाएगा ना, है कि नहीं। आप तो उस चीज में वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, वहां लगा नहीं सकते हैं। तो एटलीस्ट इसका फायदा क्या है, अगर आपको मान ले आप अभी तो चलो आपको पता है, कल को बड़े क्लासेस में आपको ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल दे दी, ऐसे एक फिगर एक दे दी है, ठीक है, ऐसे फिगर दे दी है, और आपको लग रहा होगा ये 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे ऐसे 90 एंगल बना, अगर ये लिखा हो इसका मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये नहीं है, ये ऐसे साइन नहीं बना रखा, इसका 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो आपको लगा कि भाई ये हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, ये 90 डिग्री है, आप अपना सीधे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं, और वहां से आंसर निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। बट आपको ये बात पता थी या नहीं भी पता थी, तो आपने सीधे वहां पे लगा दिया। लेकिन जब आपको ये बात पता था कि हाइट भैया ये 90 होगा तभी इसको यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप जो गलती करके आंसर दे के आते, तो उसके वजह से निगेटिव मार्किंग होता ना, एटलीस्ट वो निगेटिव मार्किंग तो आपका बच जाएगा,
वो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा। आप भले सवाल छोड़ दोगे, आपको लगेगा नहीं इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस बात समझ में आई कि हम हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे ये लगा दो। अगर बेस और हाइट दिया, अगर बेस तो दिया हुआ है, अगर हाइट भी दिया हुआ है, और ये ध्यान रखना हाइट हमेशा ना, ये जो है ना, अगर आपको ये लेंथ दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है और ये हाइट दी हुई और मतलब ये इसको आप कहते हो एक तरफ हाइट दी हुई है, और आपको ये दिया हुआ ये 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ कि 8 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाली लाइन दे रखी, इसका दे रखा है ये भाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेकिन ये दिया हुआ नहीं है, और ये 3 दिया हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। तो बट ये ध्यान रखना जो हाइट है ना, इस बेस पे ही जो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से यहां से जो हाइट आती है ना, इसी को बोलते हैं हम हाइट, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हाइट। इस चीज को हम हाइट नहीं बोलेंगे, उस केस में हम ये फॉर्मूला, उस केस में भी हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो जहां पे ये सब चीजें हुई, तो वहां उस केस में हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या आएंगे भैया, हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला ने, हीरोन्स भैया ने क्या है कि हमारे चाचा जी थे, कुछ ऐसे से दिखते होंगे, एग्जैक्टली तो नहीं है, अब ये पता नहीं किनका पिक्चर मैंने बस उठा के लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हमारे चाचा थे, हीरोन्स चाचा, उन्होंने क्या दिया, हीरो बन के एक नया फॉर्मूला दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। उसने कहा कि भैया आपके पास कुछ भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, कोई मतलब नहीं है, कहीं पे हाइट हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, कैसा भी, कैसा, बस 3 साइड्स होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन क्लोज्ड होना चाहिए, कैसा भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कैसा भी ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, आपको अगर तीनों साइड्स दी हुई हैं, साइड ए बी और सी, ठीक है, एक साइड है ए, एक साइड है बी और एक साइड है सी, ठीक है, तीनों दी हुई हो, तो आप इजीली उसका एरिया निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। उस फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहला आपको क्या आना चाहिए, तो अंडर रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है, अंडर रूट है, साथ में क्या अंदर में ये सब चीजें हैं, इनको याद कर लो, इसके प्रूफ है, प्रूफ का मतलब नहीं, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा। बाकी मैं ध्यान रखना, मैं आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाऊंगा, आगे हमारा जब एरिया का, वॉल्यूम का, ये सब फॉर्मूले आएंगे, वो सब आपको मैं समझाऊंगा फॉर्मूला है क्यों, बिकॉज ब्रो रियली आई सफर्ड अ लॉट, मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, मुझे याद ही नहीं होते हैं फॉर्मूले, बिल्कुल भी याद नहीं होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सफर किया है, एंड आई डोंट वांट कि आप लोग भी इस चीज को सफर करें, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रखना है कि आप लोग को रट्टा नहीं लगाने दूंगा मैं, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एस एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, क्या है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आप मतलब समझते हैं कि जो भी साइड से उसका सम, ए प्लस बी प्लस सी। ब्रो थोड़ा सा मेरी राइटिंग खराब है, प्लीज एडजस्ट करना, थोड़ा सा एडजस्ट करना, मैं भी एडजस्ट करूंगा, आप लोग भी एडजस्ट, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे इस चीज को सुधारने की, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी ये जो आया, ठीक है, ये होता है पेरीमीटर। सेमी मतलब क्या होता है, आधा, इसको डिवाइड कर दो, वो कर जाएगा आधा पर, मतलब अगर ये साइड है, ये साइड है मान लो 2 4 और ये 6, ठीक है। तो 2 + 4 6, 6 6 12, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 12/2 कितना हो जाएगा, 6, तो सेमी पेरीमीटर आएगा 6। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला, क्या क्या बन जाएगा, 6, फिर ये क्या ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये एडिशन नहीं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, फिर 6 माइनस ए कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले लिखो, किसी को बाद में लिखो, क्यों, क्योंकि क्या है आगे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। ये 6 - 2, फिर बी क्या, कोई दूसरा शेप ले लो, 4, फिर क्या है 6 - 6। अब देखो बहुत ही मजे वाली बात है, बहुत ही मजेदार बात है, लकीली आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 को जब सबसे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो एरिया क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ गाइस, कभी भी ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता जिसका साइड एक 2 हो, एक 4 हो, एक 6, कभी बन ही नहीं सकता है। ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई अब बना दो, ये 2, ये अप्रोक्स करिए 2 कर दिया, ठीक है, और ये मान लो ये 4 कर दिया, और ये मान लो ये 6 कर दिया,
तो ऐसा कभी बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भैया यार, क्योंकि बात ये इतनी सी है, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल का बहुत ही छोटा सा रूल है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये तो कि दोनों साइड का सम बराबर हो गया ना, हो ही नहीं सकता ऐसा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा इसलिए ये सम जीरो होगा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एरिया इसका क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये मुझे बात याद नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कोरिलेट किया कि जीरो क्यों हो गया, और तुरंत फिर स्ट्राइक किया, अच्छा ये ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, है ना। तो वो चीज, इसलिए ये सब चीजें ध्यान रखने की है। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर ये आ गया, तो इस हिसाब से मैं हीरोन फॉर्मूला निकाल लूंगा। तो कोई भी शेप हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। लेकिन ये है कि अब आगे आप जब देखोगे बहुत बड़े बड़े साइट्स आएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 54 हो गया, यहाँ पे 52 हो गया, है ना, यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आएंगे, तो उस सब केस में आपको मल्टीप्लाई करना, रूट करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो बट यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा, और कोई इरादा नहीं। ठीक है, तो हीरोइंस भैया ने बहुत ही आसान सा फॉर्मूला दिया कि कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का कुछ भी ट्रायंगल हो, यू कैन इजिली पुट इट आउट देयर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इससे एग्जांपल लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, 8, 11 और 13। तो सबसे पहला काम क्या है, अपने को सेमी पेरीमीटर निकालना एस, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 8 प्लस 13 बाई 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 13, 19 और 3 22, 10 32 बाई 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो अब एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, हमने देखा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहां से हम कर देंगे, तो एस क्या आ जाएगा 16, 16 माइनस, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे इंटू में, 16 माइनस ए कितना हो जाएगा 5, 16 माइनस बी कितना हो जाएगा 8 लिया मैंने यहाँ पे, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 इंटू 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 16 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3, तो इसका क्या आएगा बताओ, अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर, अंडर रूट करो, मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ क्या क्या करोगे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा। देखो मैं तो कैलकुलेटर से, मैं तो मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे आप आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्यों, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, एग्जाम तो आप लोगों को देना है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको अंडर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो इतना भी बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक चीज है, इतना आसान है, बट एग्जाम में इतना आसान तो नहीं पूछेंगे ना। ठीक है कि नहीं। तो चलो कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन एक करते हैं। ठीक है, एग्जाम में हमेशा चीजों को भारी भरकम बढ़ा के पूछते हैं, वो चार कंसेप्ट को मिक्स करके पूछते हैं ना। तो चलो एक देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक आपका ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 और क्वेश्चन नंबर 5 है उसका। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने इसको उठाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसकी साइड्स हैं। ठीक है, उसका रेशियो क्या है 12, 17 और 25, ये रेशियो है, और उसका पैरामीटर क्या है 540, तो उसका एरिया निकालना है। तो अब देखो बच्चों क्या है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत लाइक रियल लाइफ में आपको ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलेंगी, लाइक आपको रेशियो वगैरह चीजें दी हुई हैं, बट चीजें आसान है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अपने को एक तो ये देखना है कि भाई, सबसे पहले ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। हो सकता है अपन का डायरेक्ट 1/2 बी इंटू एच लग जाए, अरे भाई अगर ये लग सकता हो तो हम यही लगाएंगे ना, इसमें कैलकुलेशन कम है, आसान है करने का, हम यही करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज देखनी है। तो हमें देखना हाइट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, साइड्स दी हुई, तो सिर्फ साइड्स के बारे में ही जिक्र है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या है, नहीं कुछ भी नहीं बता रखा है। ठीक है, तो भैया हम ये तो लगा नहीं सकते, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, तो अपने को करना क्या होगा कि भाई ये हीरोन्स फॉर्मूला ही लगेगा, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला में रेशियो वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, वहां पे क्या है साइड्स वाला कॉन्सेप्ट। तो अब साइड कैसे निकाले, तो हमें दिया हुआ है लाइक चीजों का रेशियो है, ये जो है रेशियो है, ये क्या है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 में है। ठीक है, एक चीज देखो बच्चों क्या होता है ना, रेशियो है मतलब इसका कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो 5, दो नंबर में पास 5/10,
कोई दो नंबर है जिसका क्या है 5/10, 5 और 10 है, ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा हमें मुझे बताओ। 5/10 क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 1, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, अब तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 5 हो गया, तो हम कैसे निकाले 5 इस चीज को देखो। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर्स का रेशियो क्या है 1:2 है, बट उन दोनों नंबर्स का जो सम है ना वो क्या है 15 है, ठीक है। देखो मैं भी एग्जाम में ऐसे ही करता हूं, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है यार ये कंसेप्ट ऐसे होगा या नहीं होगा, हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल है। अब इतना हो रहा है ये नंबर्स है, इसको सम करना ये सब करना दिक्कत हो जाएगा, आप छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, उस पे अपने थ्योरी को वैलिडेट करो, उसको प्रूफ करो कि ये थ्योरी यहाँ पे प्रूफ हो रही है, सत्य हो रही है नहीं है। अगर वहां पे प्रूफ हो रही है इसका मतलब वो बड़े नंबर्स पे भी प्रूफ होगी, आप सीधे उस पर कर सकते हो। बहुत ही मोटी बात कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी छोटी बात मगर मोटी बात कह रहा हूँ, ये सब चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो हमने दो नंबर देखा 5 और 10, उसका सम दिया हुआ है कि 15 है और वो 1:2 में, तो बताओ वो दोनों नंबर कौन से हैं, ठीक। इसका मतलब कि इसका दोनों को कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल है। एक तो तो हमने देखा यहाँ पे कॉमन मल्टीपल 5 है, तो हम निकालेंगे कैसे 5 है, ठीक है। तो 1:2 में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा 1 कोई ना कोई इसे किसी न किसी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मान लो 1 को x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस दोनों क्या होंगे कौन सेम नंबर होंगे, यहाँ पे भी 5 से ही काटा, इसको भी 5 से ही काटा, तो ये दोनों सेम इसलिए x ही लिखा है, ठीक है। और दोनों का सम कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना, ये 3x = 15, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये समझ में आता है, ये सिंपल है मैथ है भैया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था x के साथ 3, ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे 15/3 क्या जाएगा 5 है। तो हमने देखा ये 5 मल्टीपल में, तो इसका मतलब हमारी थ्योरी क्या है सही है, क्या है कि सबको कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा ही, तो ये समझ आई बात। तो वैसे ही अब यहाँ पे करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12x + 17x + 25x, ठीक है। तो यहाँ इस केस में यहाँ पे दो नंबर x क्या निकल गया 5 निकल गया, तो पहला नंबर ये था और दूसरा नंबर ये था, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 5, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई 10, तो 5 और 10 ये दोनों नंबर हो गए ना, है कि नहीं। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये मैं इधर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब वैसे ही यहाँ पे करेंगे, तो अब ये इसका सम कितना हो गया 540 हो गया, ठीक है। तो अब इसको सम कर लो, 7 2 9 5 4 यहाँ पे कि 1 2 2 4 1 5, अरे बहुत आसान हो गया ये तो। ये क्या हो गया 54x = 540, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, x वैल्यू 10 होगी, इसका मतलब एक यहाँ पे साइड्स रेशियो हमने ये क्या साइड वो 120 170 और 250, ये कैसे हुआ, हमने सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, x वैल्यू 10 आई ना, तो हमने सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी साइड्स क्या होगी 120 170 250। अब अपने को एरिया निकालना, निकल जाएगा, सिंपल हीरोस फॉर्मूला है ना। अब आपको सब फिर सम नहीं करना है, क्योंकि पैरामीटर आपको दिया हुआ है 540, तो इसका आधा सीधे क्या हो जाएगा 270, 270 फिर 270 माइनस a, 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा 150, है ना। फिर 270 माइनस 170 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। फिर 270 माइनस 50 क्या जाएगा 20, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना निकाल लो, हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो लिंकेज बताया ना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना अपने जीवन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो इसका अब थोड़ी इसका इंपॉर्टेंट तो मुश्किल पार्ट आता है, वो क्या आता है एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेंस फॉर्मूला। तो इसका एप्लीकेशन जो है, अब एग्जाम में सिर्फ वैसे तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं ना, वो तो पूछते हैं एप्लीकेशन के हिसाब से, बच्चे को फंसाना है, मुर्गी फंस गई चोर पकड़ाएगा बच्चा है। तो अब क्या है एप्लीकेशन में क्या है ना कि सेम ही फॉर्मूला लगेगा, सेम ही हीरोज का फॉर्मूला लगेगा, यही वाला एरिया = s √s - a s - b s - c। बस आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी तरह का शेप हो, आपको वो कैसा भी शेप दे देगा, आपको कैसा भी शेप दे देगा। अभी इसकी कितनी साइड्स होगी, इसको हटा देते हैं, इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 चार शेप दे दी, ठीक है, ठीक है। अब कह देगा भैया इसका वो निकालो, एरिया निकालो, क्या है ये साइड दे दी, ये सब 2 3 5 1,
सारी साइड्स दे दी। अब भैया इसका एरिया निकालो। अब कैसे निकालोगे इसका एरिया, हमें कुछ पता है। तो क्या करना है, बस ऐसे ध्यान रखना है कि कैसे ही मैं इसको ट्रायंगल की शेप में कन्वर्ट कर दूं और मुझे उसका वो दिया हुआ, ये तो चलो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। सपोज यहाँ पे ये दिया हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये साइड आ गया, ये साइड आ गया अपने पास, है ना। जब ये साइड आ जाएगा तो ये क्या, ये दो ट्रायंगल इसमें बट गए, ये भी दोनों ट्रायंगल तो दोनों। अब ये तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल थे, यहाँ पे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी लग सकता है। ये रही हाइट, ये रहा बेस, है ना। और इसके लिए जब यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज 5 आएगा, मुझे पता है क्यों, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब देखो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्यों क्यों नहीं पॉसिबल है, क्या बताया था, नहीं, हाँ नहीं पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा था वो 0 जो आया था ना पहले, वैसा कुछ सिचुएशन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ 2 साइड्स का सम हमेशा ज्यादा है तीसरी साइड से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये 3 साइड से इसका कुछ दिया हुआ नहीं, तो ये इसमें क्या लगा देंगे हम, हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। इसमें भी आप हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन उतनी मेहनत क्यों करनी है, बात समझ में आई, ठीक है। तो इसी हिसाब से तो कोई सी भी तरह का कोई भी फिगर हो, कुछ भी लाइंस वाले, सर्कल में तो नहीं ना एटलीस्ट यार, कम ऑन, ठीक है। तो कोई भी लाइंस वाली कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, तो उसको क्या करना है कि कैसे भी करके हमें ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देना है। ट्रायंगल्स में जैसे ही कन्वर्ट होगा, उसके बाद अपने को क्या करना है, उसको उसमें फॉर्मूला लगा देना। तो बस अब वही ध्यान रखना है। अब जैसे इस केस में, ये जो अपना केस था, ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना है और उसको उसमें फॉर्मूला लगा देना। अब जैसे यही वाला जो केस था, ठीक है। अब इस केस में ये बस ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें कहां से लाइन ड्रॉ करके और कौन से ट्रायंगल डिवाइड करना। अब एक तो ये हो सकता था, दूसरा क्या हो सकता था, ये भी तो कर सकता था मैं, ये भी तो कर सकता था, इसको ऐसे डिवाइड कर देता। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते थे, ये एच निकाल सकते थे। लेकिन इस केस में जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, है ना। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ये साइड्स निकाल नहीं सकते हैं। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है जिससे हम निकाल सकते हैं ये साइड, ठीक है, ये साइड हम निकाल सकते होते फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे हम ये साइड निकाल नहीं सकते, इसलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये चीज है बस, खाली आपको ध्यान में रखनी पड़ी बात है। तो ये खाली देखना है कि आपको किसमें उस चीज को कन्वर्ट करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो बस ये चीज ध्यान रखो, उसको कन्वर्ट किस में करना है, वो एक कन्वर्जन आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आप फिर क्या कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। तो ये कन्वर्जन कैसे समझ में आएगा, प्रैक्टिस इज द ओनली की। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि आपने 10 एग्जांपल देख लिए, हाँ हर एक में अच्छे इसमें ऐसे कन्वर्ट किया, इसमें से। मैथ की प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती है। मैथ की प्रैक्टिस सवाल उठाओ, अपना दिमाग लड़ाओ, हो रहा है अच्छा है, एक बार लड़ाया, 2 बार लड़ाया, 3 बार लड़ाया, नहीं हुआ छोड़ा, आगे बढ़ा, फिर से वापस उस सवाल पे आया, 2 सवाल के बाद नहीं हुआ, फिर जाकर के किसी से सॉल्यूशन पूछा, तब जाके पूछो। मैथ और फिजिक्स दोनों ऐसी ही चीज है भैया। अभी हम मैथ के बारे में खाली बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो ये चीज, ये किससे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। सिर्फ कई बार मैंने पता क्या गलती की थी, मैंने क्या क्या करता था, एग्जांपल्स पढ़ लिए, आरडी सर बाहर सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए थे, एग्जांपल्स खाली पढ़ते रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अच्छा इसको ऐसे किया, अच्छा इसको ऐसे किया, ये खाली आपके दिमाग में आता है और चले जाता है, रूटीन नहीं करता। अच्छा मतलब रट नहीं रहा था, बस देख रहा था इसको ऐसे कैसे किया है। जब आप खुद से करते हो ना, खुद से दिमाग लड़ाते हो, जब नहीं हिट करता, क्योंकि आप जब दिमाग लड़ाते हो ना, आप 4-5 पॉसिबिलिटीज को देखते हो, समझते हो, सब कुछ करते हो, और फिर आपको लगता है कि ना ऐसे तो नहीं होगा ये, फिर आप सोचते हो कैसे हो सकता है, फिर आप देखते हो अच्छा 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 ये पॉसिबिलिटी मैंने नहीं सोची थी, तो ये ऐसे हो सकता है। तो ये बात समझ में आई। तो उस हिसाब से चीजों को देखना है, ठीक है। ओके गाइज, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इसमें हम क्या देखेंगे, इसके चीजों को डिराइव कर देंगे, लाइक इसके जो एग्जाम एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर 2 है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के करेंगे तो मजा आएगा चीजों को करने में, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।